ये वीडियो सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा जिनके पेपर्स मई मंथ में आने वाले हैं। और लास्ट 15 डेज 20 डेज में आप अपनी चीज़ों को कैसे मैनेज करोगे, क्योंकि लास्ट का जो 15-20 डेज रहता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। साथ में कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको केटी होगा, तो अपने बैकलॉग वाले सब्जेक्ट को कैसे वो क्लियर करे, सब कुछ यहाँ पे बताने वाला हूँ। पर कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका सपना होगा, यार सर मुझे 9+ पॉइंटर स्कोर करना है या मुझे बहुत अच्छा परसेंट लेकर आना है, सब चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊंगा। ऐसे आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, पर इस वीडियो की खासियत बाकी वीडियो से इसलिए अलग है क्योंकि भाई ऑलरेडी उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके मैंने कम टाइम में किस तरह से अच्छा पॉइंटर स्कोर किया है ऑलरेडी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते टाइम भी मैं बहुत सारे काम करता था, उसके बाद भी मैंने यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग में मैंने टॉप किया, तो सच में मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसे पता होगी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कैसे मैं अपनी चीज़ों को लास्ट के 15-20 दिनों में मैनेज करता था, कैसे पढ़ता था, वो सब चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। आप भी अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, ज़रूर आप बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आओगे। तो दोस्तों उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखो ये वीडियो तो सभी यूनिवर्सिटी के लिए, पर क्रैश कोर्स का एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि 25 अप्रैल को शाम 7 बजे, इवनिंग में 7 बजे मुंबई यूनिवर्सिटी SPPU DIBA-2 सभी के M2 के कोर्स आने वाले हैं। क्रैश कोर्स हमारा प्रदीप गिरी एकेडमी का बहुत ही फेमस है दोस्तों। हम 10 से 15 दिन में पूरा का पूरा सिलेबस जीरो से हीरो वाला काम करते हैं। कि अगर समझो आप में से बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें स्टार्टिंग से सोच रहे थे करने के लिए पर नहीं हो पाता, तो 10 से 15 दिनों में कैसे आप अपनी चीज़ों को कवर करोगे, तो हम 25 को वो क्रैश कोर्स लॉन्च करेंगे और 1 मई से क्रैश कोर्स पूरा का पूरा स्टार्ट हो जाएगा। वो टाइम टेबल सब कुछ आपको मिल जाएगा। स्टार्टिंग के जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए स्पेशल ऑफर होगा, इसलिए मैंने शाम 7 बजे का टाइम दिया है। याद से आपको वहाँ पे आ जाना है, जिनको लेना है क्रैश कोर्स, तो तुरंत मैं ऑफर दूंगा, तुरंत आप ले लेना, नहीं तो बाद में आप बोलोगे सर मुझे नहीं मिला। तो कम टाइम में इससे क्या हो जाएगा, आपका एक सब्जेक्ट का टेंशन खत्म हो जाएगा जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट माना जाता है। और M1 का टेंशन नहीं है, M1 के सभी कोर्सेज मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखे हैं हमारे एप्लीकेशन पे, वहाँ से आप ले सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों, पूरा का पूरा प्लानिंग बताता हूँ। अब देखो, अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, कम टाइम में अपनी चीज़ों को कवर करना चाहते हो, या आपके कुछ सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं, आपको कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, तो किस तरह से कवर करना चाहिए। देखो, जिनके पेपर्स मोस्टली बहुत सारे यूनिवर्सिटी के पेपर्स 15 से स्टार्ट हो रहे हैं, आप अपने अपने यूनिवर्सिटी का नाम नीचे लिख सकते हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आपके पेपर सेमेस्टर 2 के कब से स्टार्ट हो रहे हैं तो मुझे बता सकते हो। तो मैंने लास्ट के 3 डेज मैंने क्या किया पता है, जो यहाँ पे एग्ज़ाम होगा इसका प्रिपरेशन के लिए मैंने टाइम दे दिया। तो जो भी आप यूनिवर्सिटी से होगे, इनकेस अगर आपका एग्ज़ाम 12 से स्टार्ट हो रहा है तो आप 3 डेज आप फर्स्ट एग्ज़ाम के लिए छोड़ दो, कि वहाँ पे आप 3 डेज में पहले एग्ज़ाम का ही प्रिपरेशन होगा। ये चीज़ आप पहले से समझ के चलो। अब दोस्तों यहाँ पे बारी आती है कि अगर समझो आपको केटी है। अब केटी है तो आप रोज़ रोज़ चिल्लाओगे कि मुझे केटी है, तो कुछ नहीं होने वाला है। केटी के लिए आपको उठना पड़ेगा, मेहनत करना होगा, और लास्ट ये 5-6 डेज जो बचा है इसी में आप कर सकते हो, क्योंकि फिर उसके बाद टाइम नहीं मिलेगा। तो मैंने एक प्रॉपर शेड्यूल बनाया है कि अप टू 30 तक आपको क्या करना चाहिए पता है। देखो, अप टू 30 तक आपको अगर समझो 2 सब्जेक्ट में केटी है, तो मैंने एक प्रॉपर अरेंजमेंट दिया है कि 2 सब्जेक्ट में अगर केटी है तो दिन के 24 आवर्स में से आप 4 घंटे उस सब्जेक्ट को दो, जिसमें से फर्स्ट सब्जेक्ट को आप 1 आवर दो, दूसरे सब्जेक्ट को आप 1 आवर दो। फिर सेम 25 को भी ऐसा ही दो, 26 को भी, 27 को भी, 28 को भी, 29 को भी एंड 30 को भी। तो अराउंड 1 2 3 4 5 6 7 डेज है। और अगर आप 7 मल्टीप्लाई बाय अगर आप 4 मल्टीप्लाई बाय अगर 7 आप करते हो तो 28 आवर्स होता है। 28 आवर्स आप ऑलरेडी आप प्रोवाइड कर रहे हो दोस्तों। और 28 आवर्स अगर आप किसी एक सब्जेक्ट्स को प्रोवाइड करते हो, मतलब 2 सब्जेक्ट्स को, तो आपका आराम से हो जाता है। मतलब 10 घंटा एक सब्जेक्ट के लिए इनफ है अगर आपको उस सब्जेक्ट में पास होना है तो यहाँ पे आप अपने केटी को इस तरह से बैलेंस कर सकते हो। अब कोई बच्चा आएगा बोलेगा सर मेरे को 3 सब्जेक्ट में केटी है, तो आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम आप मैनेज कर लो, थोड़ा सा इसमें 2-3 घंटे और बढ़ा दो, बस हो जाएगा। मतलब उसको आप 30 आवर्स में कन्वर्ट कर दो और 10-10 घंटे वाइज आप पूरे के पूरे 30 तक अपने टाइम टेबल को मैनेज करो। प्लीज़ इसको 1 तारीख में मत लेके जाओ, केटी सब्जेक्ट्स को आप 1 तारीख में मत लेके जाओ। अब रेगुलर की मैं बात कर रहा हूँ। रेगुलर पे अगर आप हो, देखो इस समय आपके वाइवा चल रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें चल रही होगी, तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम अभी फेस करने पड़ रहे होंगे, पर मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पे आपको कौन से चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए दोस्तों। एटलीस्ट यहाँ पे आपको रेगुलर
2 सब्जेक्ट की स्टडी करनी चाहिए। अगर आप 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स रेगुलर पढ़ रहे हो तो ये भी गलत है। हाँ, अगर आप दिन भर बैठे हो घर पे तो 2 से ज़्यादा पढ़ रहे हो तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 सब्जेक्ट अगर आप रेगुलर घर पे बैठना स्टार्ट कर दिए हो तो 3 सब्जेक्ट पर डेज अगर आप पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छा है। एक सब्जेक्ट्स के लिए मेरे हिसाब से आपको 3 आवर्स के आसपास आपको टाइम देना चाहिए। अगर आप 3 आवर्स इसको दे रहे हो, 3 आवर्स इसको, 3 आवर्स इसको, तो आराम से आपका कम से कम हाफ मॉड्यूल एक का ख़त्म हो सकता है। देन यहाँ पे भी आपको सेम रूटीन फॉलो करना है। तो ऐसे अगर आप फॉलो करोगे, देखो 3 3 3, अगर जो घर पे बैठे हुए हैं, जैसे जिनका वाइवा कुछ नहीं है या जिस दिन वाइवा नहीं है उस दिन आप इतना स्टडी कर सकते हो। अगर जिस दिन वाइवा ये सब है तो उस दिन आपका ये वाला पार्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा, पर आप स्कीप मत करो, कम से कम 1 आवर तो दे दो। वाइवा का भी आप चाहिए तो उसी सब्जेक्ट का स्टडी कवर करो, इसलिए मैं यहाँ पे स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं लिख रहा हूँ। आप इस तरह से प्रॉपर सीक्वेंस वाइज, जैसे अगर समझो यहाँ पे भी आप 3 सब्जेक्ट कवर कर सकते हो, तो ऐसे आप कवर करके। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर समझो आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें से आपको कौन से सब्जेक्ट्स का ज़्यादा प्रिपरेशन करना चाहिए। देखो थियरी सब्जेक्ट्स अगर आप थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखते हो तो चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स, अगर आप चाहते हो कि मैं लास्ट टाइम में बढ़ा चढ़ा के लिख दूँ, न्यूमेरिकल में क्या लिखोगे, मैथ्स के अंदर क्या लिखोगे, ये सब ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके प्रैक्टिस की काफ़ी ज़रूरत है। एग्जाम को अगर 15 दिन बाकी है, रेगुलर आपको, मैं तो बोल रहा हूँ कि 1 स्लॉट आपको मैथ्स के लिए दे देना चाहिए। 1 स्लॉट आपको मैथ्स के लिए दे देना चाहिए। रेगुलर आपको एक टॉपिक कवर करना चाहिए। 1 डे 1 टॉपिक, 1 डे 1 टॉपिक, ये एक मोटो लेके चलो। मैं बोल रहा हूँ कि आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर लोगे। हाँ, अगर जिनको केटी है वो 1 डे 1 टॉपिक करे, दूसरे दिन केटी का टॉपिक कवर करे, और एक दिन ऐसा करे कि केटी का टॉपिक और रेगुलर टॉपिक ऐसे भी कवर करते जाए, जिससे इनका टेंशन खत्म हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये टाइम टेबल आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब पढ़ना कैसे है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो आपको क्या करना है पता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी एक लेसन ले रहे हो तो सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट देखो कि वो लेसन में फॉर्मूलेस कितने हैं, कितने फॉर्मूले से वो चीज़ें सॉल्व होती है, वो देख लो कॉन्सेप्ट। क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आप यूट्यूब पे उसके वीडियोस देख लेते हो, कुछ देख ले रहे हो, तो जिससे आपकी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती है। अब अगर आपने ये वीडियोस देख लिया, उसके बाद आप क्या करो पता है, अब कुछ भी मत वीडियोस देखो, पहले आप अपने सिलेबस को सर्च करो और चेक करो कि उससे रिलेटेड वीडियोस है कि नहीं। अगर आपने कॉन्सेप्ट देख लिया, फिर आपको आपके पास जो स्टैंडर्ड बुक है, आपकी यूनिवर्सिटी का जो बुक है, उसमें PYQs होते हैं। आप सभी PYQs नहीं करना है, पर अगर आप देखोगे बहुत सारे ऐसे PYQs होते हैं जो बहुत बार पूछे गए, वो वाले PYQ का एक लिस्ट बना दो टॉपिक वाइज। और हर टॉपिक, मैंने बोला कि हर टॉपिक, अगर जो भी आपका टॉपिक है दोस्तों, हर टॉपिक वाइज कम से कम आप 5 क्वेश्चन सॉल्व करने का एक लिस्ट बनाओ। कभी कभी तो मैं बोल रहा हूँ किसी टॉपिक में 5 क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करना पड़ता, 2 क्वेश्चन सॉल्व किया काम हो गया, पर मैं बोल रहा हूँ कि 5 क्वेश्चन का लिस्ट बनाओ एटलीस्ट। और ये 5 क्वेश्चन का लिस्ट पता है बस 8 टॉपिक के लिए बनाओ। अगर आप 8 टॉपिक के 5 क्वेश्चन सॉल्व कर दो, 8 टॉपिक है, और कल से अगर आप नीचे कमेंट कर रहे हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी मेरे आने स्टार्ट हो जाएंगे कि आपको इस लेसन में, इस सब्जेक्ट्स में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आपको कवर करना चाहिए। और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके अंदर आपको 2-2 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, बाकी कुछ नहीं करना। तो ये सीक्वेंस अगर आप फॉलो करते हो तो देखो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। नहीं तो पता चला आप कुछ भी पढ़ रहे हो। और मैं जब से मैं यूट्यूब पे आया हूँ तब से मैं हमेशा बोलता हूँ यूट्यूब के स्टूडेंट को, एक देखो ऑफलाइन में पढ़ना, ऑफलाइन में मैं पढ़ाता हूँ, सामने पढ़ाता हूँ, पर अगर यूट्यूब पे मैं अगर किसी बच्चे को पढ़ा रहा हूँ तो मुझे नहीं पता कि वो बच्चा क्या कर रहा है। तो इसलिए मैं यूट्यूब के स्टूडेंट को एक चीज़ हमेशा बताना चाहता हूँ कि भाई जब आप कोई वीडियोस देख रहे हो तो आप ज्ञात से उस वीडियो में अपने सिलेबस से मैच करो कि वो आपके सिलेबस का वीडियो है कि नहीं है। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं पता चला आप कुछ भी देखे जा रहे हो तो नहीं चलेगा। और आप प्रदीप गिरी एकेडमी को बहुत अच्छे से फॉलो कर सकते हो। हमने बहुत सिस्टमेटिक वे में हमने सभी चीज़ों को बनाया है। आपके यूनिवर्सिटी का आप सिलेबस नीचे मेंशन कर दो, मैं आपका सेपरेट वीडियो बना के आपका भी प्लेलिस्ट बना के रेडी कर देता हूँ। तो आपके लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा, बहुत अच्छे से आपके लिए चीज़ें करूँगा, पर आप बहुत अच्छे से चीज़ों को फॉलो करो। चैनल को याद से सब्सक्राइब कर दो भाई अगर यहाँ तक वीडियो देखे हो। और ज्ञात से अगर जितने लोग क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहते हो जुड़ सकते हैं। डिटेल लेक्चर अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। अगर आप बाकी यूनिवर्सिटी के हो तो आप प्रदीप गिरी एकेडमी के ऐप में जाओ। अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक मेरे यूनिवर्सिटी में है, इस यूनिवर्सिटी से हमारा जो टॉपिक है 90% मैच होता है, तो आप उस कोर्स को लेके आप अपने टॉपिक को कवर कर सकते हो। और लगभग सभी, मैंने बोला कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस भी सेम ही होते हैं, तो आप बहुत अच्छे से अपना प्रिपरेशन कवर कर सकते हो। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। बस उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इसी तरह से मेहनत करते रहो।
रेगुलर पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। जय हिंद दोस्तों।